तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप लोगों के मन में इस समय सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि सुपर टेट की जो नोटिफिकेशन है या फिर सुपर टेट वैकेंसी की घोषणा कब तक की जाएगी सरकार द्वारा। क्योंकि अभी ये बजट सत्र जो है वो शुरू भी हो चुका है, लेकिन कहीं भी भर्ती का नामो निशान नहीं है। कहीं भी इस तरह की घोषणा देखने सुनने में नहीं आई इस बजट सत्र में। हालांकि अभी चल रहा है, एक दिन हुआ है और बजट पेश भी हो चुका है, आप सभी जानते होंगे। लेकिन कहीं भी ना तो भर्ती का जिक्र हुआ और ना ही जो एक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बनने वाला था, इस बारे में भी कोई घोषणा हमें सुनने के लिए नहीं मिली है। तो जाहिर सी बात है कि एक चिंता की लकीरें विद्यार्थियों के दिमाग पे है, जो अभ्यर्थी हैं उनके दिमाग पे है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब भी सरकार टाइम ले और इस वैकेंसी को और आगे खिसका दे। तो इस बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है, एक इस विभाग में होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कुछ चीज़ें जो तैयारी की हैं इस वैकेंसी से संबंधित वो हमें पता चल जाती हैं। और मैं आपको बताऊं कि अभी प्रमोशन की जो प्रक्रिया है बेसिक शिक्षा विभाग में वो चल रही है और सभी जिलों से, चूँकि देखिए दोस्तों, लेट क्यों होता है, देर होने का एक कारण ये भी है कि अपना प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा प्रदेश है और यहाँ सारी चीज़ें करने में अभी हम यदि अपने विभाग की बात करें तो हर ज़िले से मांगा गया था रिक्तियों का ब्यौरा जो है, ताकि प्रमोशन किया जा सके। लेकिन अभी तक बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं कि उन्होंने अपना ब्यौरा ही नहीं भेजा, तो इस वजह से लेट होता है। दूसरी चीज़, जहाँ तक बजट सत्र की बात है, इसमें हम लोगों ने भी आपको अपडेट किया था इस चैनल से कि नया शिक्षक सेवा चयन आयोग जो है उत्तर प्रदेश में, वो उसकी घोषणा जो है बजट सत्र में हो जाएगी। तो घबराइए नहीं आप लोग, अभी सत्र शुरू हुआ है, चल रहा है, बजट पेश हो चुका है और आगे चल के आने वाले बैठकों में ऐसा हो सकता है कि इस आयोग की घोषणा भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाए। वीडियो बनाने का एक सबसे बड़ा मकसद, देखिए, मैं आज आपको आगे चल के ये परीक्षा की संभावित तिथियां भी बताऊंगा और एक सीक्वेंस है दोस्तों, आप इस चीज़ को समझें कि ये एक सीक्वेंस है। कोई भी वैकेंसी आएगी उससे पहले यूपी टेट कराया जाएगा। हालांकि पीछे ऐसा सुनने में आया था कि शायद इस बार का सुपर टेट यूपी टेट के बिना ही करा लिया जाए, लेकिन फिर वही मुकदमेबाजी वाली बात फंसेगी और सरकार, जबकि सामने 2024 में चुनाव है, ये इस तरह का कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहेगी जहाँ तक हम समझते हैं। तो पहले यूपी टेट होगा। तो यूपी टेट पे संभावित, मैं यदि आपको कुछ डेट बताने की कोशिश करूं, उससे पहले परिस्थितियों पे हमें एक बार नज़र डालना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनका यूपी टेट का रिज़ल्ट रोक के रखा गया है, यानी उनके जो अंक पत्र है उनको अभी तक जारी डायट से नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि अब ये संशय एक तरह से बरकरार, अभी तक बरकरार है कि जो बीएड है वो 1 से 5 में पढ़ाने के लिए एलिजिबल रहेगा या फिर नहीं रहेगा, और ये तय कौन करेगा। आप सभी जानते हैं कि इससे संबंधित मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और 12 जनवरी को ही माननीय कोर्ट ने इस संबंध में अपना फैसला रिजर्व करके रखा है। मैंने आपसे परिस्थितियों की बात की इसलिए क्योंकि वो भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। आयोग तो महत्वपूर्ण है ही, जानते हैं कि अब इन परीक्षाओं से विशेष कर कहें तो अब पीएनपी को बाहर कर दिया जाएगा। अब पीएनपी ना तो यूपी टेट कराएगा और ना ही आपका ये सुपर टेट कराएगा। परिस्थितियों की बात हम लोग कर रहे थे। परिस्थितियाँ ये है दोस्तों कि देखिए, अब सारी चीज़ें धीरे धीरे इंटीग्रेट हो रही हैं। इंटीग्रेट इस तरह से, एक तरफ मामला चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व करके रखा हुआ है, तो आने वाले समय में वो अपना फैसला दे देंगे, सारी स्थिति साफ हो जाएगी। इसके साथ ही साथ बजट सत्र चल ही रहा है, तो निश्चित है हम ऐसा मान के चल रहे हैं, खुद सरकार ने ही, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही घोषणा किया था कि ये जो नया आयोग है इसकी जो विधिवत रूपरेखा है वो आने वाले बजट सत्र में इसका कर दी जाएगी, तो अस्तित्व में आ जाएगा। अभी ये सत्र चल रहा है और आगे देखने वाली बात होगी कि आयोग के बारे में कुछ चर्चा होती है या फिर नहीं होती है। लेकिन आप लोग इसको लेके बहुत ज़्यादा उतावलापन न दिखाइए। एक चीज़, एक मोटिव रहता है दोस्तों, इस तरह की वीडियोस लाने का समय समय पे एक मोटिव रहता है। बहुत से बच्चे ये भी कमेंट करते हैं कि सर आप हमेशा कहते हैं और कोई वैकेंसी न तो आती है न कोई नोटिफिकेशन आती है। तो देखिए, मोटिव ये रहता है
जब तक हमारे सामने कोई लक्ष्य न हो, जब तक हमारे सामने कोई इस तरह का गोल न हो, तो हम जो पढ़ने की एक हमारी उत्सुकता होती है वो नहीं हो पाती है। तो वीडियो लाने का सिर्फ यही मकसद नहीं है कि वैकेंसी की डेट के बारे में आपको बता दिया जाए, ये भी मकसद है कि आप कम से कम ये जानते रहें अपने लक्ष्य के बारे में कि हमें एक परीक्षा देनी है जिसमें तगड़ा कंपटीशन होगा। तगड़ा का मतलब हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद 21 बैच बहुत संभावना है कि जिस तरह से प्रक्रियाएं ये आगे बढ़ रही हैं तो 21 बैच भी इसमें शामिल हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो 15 से 20 लाख बच्चे इस आने वाले सुपर टेट में बैठेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि 15-20 लाख सीटें तो आने से रही, इतनी सीटें नहीं आएगी। तो फिर तैयारी आपको करनी है। देखिए, वैकेंसी की घोषणा किसी एक डेट में हो जाएगी और शायद मैं बार बार कहता हूँ आपसे कि हमसे पहले शायद आपको पता चल जाए, लेकिन जो आपकी तैयारी है, जो आपकी प्रिपरेशन है, वो आप एक दिन में नहीं कर सकते हैं। कुछ ही सही, इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा बहुत ही सही आपके जो वीक सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें लगता है कि हमारी पकड़ थोड़ी कमज़ोर है, तो उसको अभी से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, पाठ्यक्रम भी मैंने इसी चैनल पे अपलोड करके रखा हुआ है। तो आप देख के कुछ ही विषय सही, धीरे धीरे सही अपनी तैयारी भी करते रहिए। दूसरी बात ये है दोस्तों कि मैं आपको संभावित तिथियों के बारे में बता दूं, क्योंकि ये ज़रूरी है कि कब तक ये वैकेंसी आ सकती है, इसकी घोषणा कब तक हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि आयोग बन जाएगा, टेंशन न लीजिए। जहाँ तक संभावना है कि आयोग इसी बजट सत्र में ही इसकी घोषणा हो जाएगी और इसकी कुछ जो कार्यप्रणाली है इस 14 सदस्यीय आयोग की अध्यक्ष सहित, तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। घोषणा हो जाएगी, बजट अलॉट कर दिया जाएगा और सारी चीज़ें अस्तित्व में आ जाएगी। जो भी इसके सदस्य अध्यक्ष होंगे तो इनकी नियुक्ति हो जाएगी। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो 14 सदस्यीय आयोग है ये लगभग मिड मार्च तक इसका गठन हो जाएगा, या हम पूरा यदि मार्च भी मान लेते हैं तो फिर जो यूपी टेट हमारा है, यूपी टेट की जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल तक, मिड अप्रैल के बाद कभी भी आ सकती है। तो अब यूपी टेट आने के बाद दोस्तों सबसे ज़रूरी जानने की चीज़ ये है कि यूपी टेट मान लीजिए अप्रैल में इसकी नोटिफिकेशन जारी हो जाती है तो 2-3 महीने में आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा और मई जून यानी जुलाई तक आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम हो जाएगा और उसके 1 महीने बाद यानी अगस्त तक रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो यूपी टेट हम मान के चल रहे हैं कि अगस्त तक यदि इसको पूरी तरह से पूर्ण करा लिया जाता है, परीक्षा से लेकर के और रिजल्ट तक, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस 2023 के अंत तक यानी नवंबर या दिसंबर तक आपको सुपर टेट की नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकती है। ये आप मान के चलिए। और नवंबर दिसंबर में ये मान लीजिए तीसरा महीना अब चल रहा है, नवंबर दिसंबर का मतलब कि आपके पास 6-7 महीने का समय रहेगा और इतने समय में आपको 10 सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है। मैं बार बार उसी पे आपको लेके आ रहा हूँ कि नवंबर दिसंबर का आप वेट न कीजिए। हो सकता है कि उससे पहले अक्टूबर तक भी कुछ संभावनाएं हो जाए और अक्टूबर तक भी ये वैकेंसी शायद आपको देखने के लिए मिल जाए, लेकिन हम नवंबर दिसंबर मान के चल रहे हैं कि उस समय आपको परीक्षा में बैठना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक सवाल है कि कितनी संख्या में ये वैकेंसी आ सकती है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि इसकी प्रक्रिया धीरे धीरे चल रही है। इस विभाग में होने का एक फ़ायदा इसको कह लें कि इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। और देखिए, कोई भी वैकेंसी आएगी तो उसकी एक सतत अपनी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अधीन ही सारी चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है। आप लोग यदि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि प्रमोशन की जो प्रक्रिया है प्राथमिक विद्यालयों में वो चल रही है, रिक्तियाँ भेजी जा रही हैं मानव संपदा पे। तो जैसे ही ये अपडेट होगा प्रमोशन कर दिया जाएगा, इसके बाद ही एग्जैक्ट ये पता चलेगा कि वास्तव में परिषदीय विद्यालयों में कितनी सीटें अध्यापकों की रिक्त है और उसी आधार पे विचार विमर्श होगा और प्रदेश स्तर से ये निर्धारित किया जाएगा कि कितनी संख्या में वैकेंसी लाई जाए। वैसे यदि रिक्तियों की यदि सही गणना यदि हम आपको बताना चाहें दोस्तों, तो हम मान के चल सकते हैं कि 90 हज़ार सीटें अभी वैकेंट हो सकती हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये सरकार का अपना फैसला होगा।
और प्रशासनिक जो हमारी आवश्यकताएं हैं, कितनी वैकेंसी एक बार में करा सकते हैं, तो वो सरकार का अपना फैसला होगा कि वो कितनी वैकेंसी एक बार में कराते हैं। चूँकि चुनावी साल आने वाला है सामने 24, तो आप मान के चलिए कि वैकेंसी अच्छे खासे पदों पर आएगी। 51,112 पदों का तो हलफनामा ही है, लेकिन बहुत सारे अपडेट बाद में भी हम ही लोगों ने किया आप लोगों को कि सीटें बढ़ के ही आएंगी। तो आप 60 प्लस मान के चलिए, 60 प्लस सीटें रहने वाली हैं इस बार। उससे ज़्यादा हो जाए तो कोई इस तरह की आश्चर्य की बात नहीं होगी। एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग किसी भी भ्रम में न रहिए और कोई इस तरह का आप कोचिंग कोर्स, पेड कोर्स, इस तरह की चीज़ें अभी मत सोचिए। वो कब लेना है वो हम आपको बता देंगे, सारी गाइडेंस मिलेगी दोस्तों। उस चीज़ से हम गुजरे हैं, उस चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से हम देख रहे हैं, तो हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे। उसमें कोई आपको टेंशन नहीं है। अभी के लिए आपको सेल्फ स्टडी करनी है। सिर्फ आप सेल्फ स्टडी कीजिए जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं। बाकी आगे जो चीज़ें होगी हम भी आपकी तैयारी करेंगे, पूरा गाइडेंस आपको मिलेगा। लेकिन इतना आप मान के चलिए कि 2023 में ही जो शिक्षक भर्ती है वो आएगी उत्तर प्रदेश में, और वो इस चीज़ पे निर्धारित करेगा, आपका सिलेक्शन इस बात पे निर्धारित करेगा कि आप कितना पहले से चलना शुरू कर देते हैं। कहीं कछुए और खरगोश वाली आप लोग गलती न कीजिएगा, अभी से चलना शुरू कर दीजिए, एकाएक आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि कोई आपके कमेंट्स है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, और मैं कमेंट्स का यथासंभव इंस्टेंट जवाब देता हूं, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करता हूं। और चलते चलते हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट दोस्तों कि कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।